नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेंटोर ट्यूटोरियल्स में। लेखपाल 2026 के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोग सबके लिए लेके आया हूँ यूपी जीके का। तो बिना समय बिताए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि गंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत दूर तक जाती है, वो इसकी एक जीवन रेखा है, गंगा नदी। बात करें अगर गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी कहाँ से एंटर करती है आपको पता होना चाहिए। यूपी में ये बिजनौर से एंटर करती है। कहाँ से? बिजनौर से एंटर करती है। एग्जिट कहाँ से करती है यूपी में? तो एग्जिट ये करती है बलिया से। बलिया से। इसके अलावा गंगा की जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ वो आपको मिलेगी 25-25, मतलब कि 2525। लेकिन अगर हम यूपी में लेंथ की केवल बात करेंगे तो ये आ जाता है 1450। ठीक है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि यमुना नदी के बारे में अगर हम बात करें तो यमुना नदी कहाँ से एंटर करती है? सहारनपुर से। और ये उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाते हुए आगरा से एंटर करती है यूपी में पूरी तरह से। ऐसे आपको सहारनपुर में भी दिखेगी। गोमती की बात करें तो गोमती एक ऐसी नदी है जो कि यूपी में से शुरू होती है और यूपी में ख़त्म हो जाती है। पीलीभीत से निकलेगी और फाइनली गाजीपुर के आसपास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। सरयू नदी, घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहते हैं। घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहते हैं। ठीक है। जब घाघरा नदी अयोध्या में आती है तो उसी को हम सरयू नदी कहते हैं। तो इतनी जानकारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? और यहाँ पे कौन नहीं लिखा है, कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। अगर हम केन नदी की बात करें तो यमुना नदी की ऑफकोर्स ये एक सहायक नदी है और ये आपको बांदा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? बांदा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये यमुना में समाहित होते हुए दिखेगी। बेतवा की बात करें तो बेतवा हमीरपुर में आकर के यमुना नदी से मिल जाती है। वहीं बात करें चंबल की तो इटावा जिले में चंबल यमुना से मिल जाती है। तो बची एक नदी कल्याणी। ये नदी आपको बाराबंकी में मिलेगी। कहाँ पे? बाराबंकी मिलेगी, विच इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध बहुत इंपॉर्टेंट एक डैम है जो कि आपको कहाँ मिलेगी? बेतवा रिवर पे मिलेगी। बेतवा रिवर है, इस पे आपको माता टीला बांध मिलेगी। एक इजी ट्रिक भी है, माता का बेटा। माता किससे प्यार करती है? बेटा से। इसके अलावा कुछ और डैम्स भी हैं जो इस बेतवा नदी पे है। एक आपको याद रखना है, परीक्षा डैम। और एक और आपको याद रखना है, परीक्षा के अलावा राजघाट डैम आपको याद रखना है। बेतवा, ये माता टीला तो आपको पता है ललितपुर में है। परीक्षा आपको झांसी मिल जाएगा, झांसी में। और राजघाट भी आपको ललितपुर में मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको इतनी याद रखनी है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ चंद्रमा की चमक है? चंद्रमा की चमक, अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो उसी में ये चंद्रप्रभा है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। तो चंद्रप्रभा एक्चुअली में एक रिवर है जो कि इस ये जो वन्यजीव अभयारण्य है आपका, कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि चंदौली में है। कहाँ पे? चंदौली में है। चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। वहाँ से चंद्रप्रभा रिवर निकलती है और इसी रिवर की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। ये ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी आपको याद रखना है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये बनारस में है, वाराणसी में है। ठीक है। दुधवा सबको पता है लखीमपुर में है। और नवाबगंज ये आपका उन्नाव में है। कहाँ पे है? उन्नाव में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया? तो सीधे इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। कंपनी अधिनियम
1956 के तहत 25 अगस्त 1980 में इसका गठन किया गया और लगातार ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगले सवाल की तरफ चले तो नरौरा तापीय विद्युत यंत्र थर्मल पावर प्लांट, नरौरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तो ये आपको मिल जाएगा बुलंदशहर में। कहाँ पे? बुलंदशहर में। लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखनी है, नरौरा तापीय विद्युत यंत्र के अलावा यहाँ पे एटॉमिक पावर सेंटर भी है। एटॉमिक नरौरा एटॉमिक पावर सेंटर। पूरे इंडिया में जो एटॉमिक पावर सेंटर हैं वो 25 है, लेकिन यूपी में इकलौता है कौन सा? नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि आपको बुलंदशहर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। बुलंदशहर का अगर आप ओटीपी ओपी उत्पाद मुझे बता सको तो प्लीज़ आप बताओ मुझे। ये होगा सेरेमिक प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? सेरेमिक प्रोडक्ट। सेरेमिक प्रोडक्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द मेनली फाउंड इन मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट एंड इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा इसमें से प्रोडक्ट है जो कि इस मिर्ज़ापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? तो ये है लाइमस्टोन। क्या है? लाइमस्टोन ही ज़्यादा जो होता है वो आपके सीमेंट के काम के लिए काम आता है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो सबसे कि दक्षिणतम जिला है। पहले सोनभद्र मिर्ज़ापुर के अंदर ही आता था, लेकिन 1989 में इसको सोनभद्र को मिर्ज़ापुर से अलग कर दिया गया और एक नया जिला बना दिया गया। मिर्ज़ापुर एक मंडल है जिसके अंदर सोनभद्र आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम के लिए ज़्यादातर जो काम करता है वो हिंडाल्को है। हिंडाल्को है। हिंडाल्को का एक ब्रांच रेणुकूट में है। कहाँ पे? सोनभद्र के रेणुकूट में। तो एल्युमिनियम का ज़्यादातर कहाँ पे आपको मिलेगा? रेणुकूट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य के कौन से दो नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे दो रिवर हैं, एक है शारदा रिवर, एक है शारदा रिवर और एक है खक्खर रिवर। ये दो रिवर हैं जो कि पीलीभीत रिजर्व टाइगर से गुजरती हैं, उसके दक्षिणतम पॉइंट से पीलीभीत टाइगर रिजर्व से गुजरती है। टोटल 4 टाइगर रिजर्व है, उसमें से एक पीलीभीत है। पीलीभीत में अब ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे खक्कर कहीं नहीं, उसके तो घाघरा दे रखा है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर अब क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, शारदा रिवर की अगर हम बात करें तो शारदा रिवर उत्तराखंड से निकलते हुए नेपाल उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है और बॉर्डर बनाते बनाते ये फिर पीलीभीत से एंटर करते हुए बहराइच में जाकर के घाघरा से मिल जाती है। किससे? घाघरा में। कहाँ पे? बहराइच में। शारदा रिवर ट्रिब्यूटरी घाघरा की, और घाघरा रिवर ही आगे चल के अयोध्या में क्या कहलाती है? सरयू कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है लखीमपुर में। ठीक है, और इसको जो मान्यता दी थी वो मिली थी 1972 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। अगले क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो अगर अब इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।